जब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त लोग सूरज, चांद और तारों की पुरस्तिश करते थे, बल्कि वो बुत परस्ती भी करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद एक संग तराश थे और वो अपने हाथों से पत्थर के बुत बनाया करते थे। बचपन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को पत्थरों से बुत बनाते देखा करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन अजीब से बुतों को देखकर हैरत में पड़ जाते, लेकिन जब उन्होंने वही बुत इबादत गाहों में देखे तो वो परेशान हो गए। उन्हें हैरत हुई कि क्यों लोग उन बुतों के आगे सजदा करते हैं। लिहाजा उन्होंने उसके बारे में अपने वालिद से पूछने का फैसला किया। एक दिन जब उनके वालिद मरदूख का बुत बना रहे थे, तब पैगंबर ने उनसे पूछा, अबू, लोग इन खिलौनों की इबादत क्यों करते हैं जो आप बनाते हैं? ये हमारे खुदा हैं। उनके वालिद ने जवाब दिया, हमें उनकी दवाएं हासिल करने के लिए उनकी इबादत करनी चाहिए। पैगंबर ने पूछा, अबू, इसके कान इतने बड़े क्यों हैं? ये सबसे बड़े खुदा हैं, मरदूक। उन्होंने जवाब दिया, उनके बड़े कान गहरे इल्म की निशानी है। हालांकि तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र महज 7 वर्ष की थी, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वक्त गुजरने के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्लमंदी और इल्म के साथ बड़े हुए। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया। वो काफी लंबे वक्त तक चले। आखिरकार एक पहाड़ के नजदीक पहुँचे और पहाड़ पर बहुत लंबे वक्त तक बैठे, और जब उन्होंने ऊपर देखा उन्हें एक चमकता सितारा नजर आया। जब उन्होंने उस सितारे की खूबसूरती देखी तो उन्हें लगा शायद वही अल्लाह है, लेकिन कुछ देर बाद वो सितारा गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सितारा अल्लाह नहीं है। थोड़ी देर बाद चांद आया। चांद बहुत बहुत खूबसूरत था, लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा चांद अल्लाह हो सकता है, लेकिन कुछ घंटों बाद चांद आसमान से गायब हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि चांद अल्लाह नहीं है। अब सुबह हो चुकी थी और तभी सूरज ऊपर आया। उन्होंने चमकते सूरज को देखा और फिर सोचा वो अल्लाह हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत चमकदार। लेकिन शाम होते ही जब सूरज आसमान में डूब गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी डूब नहीं सकते। उन्हें समझ में आया कि अल्लाह ने सबकी तख्लीक की है, सूरज की, चांद की और सितारों की। फिर उन्होंने जमीन पर सजदा करके शुक्र अदा किया। पैगंबर को ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर चुना है। ये पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक नई जिंदगी होने वाली थी। वो अपने वालिद को ये खुशखबरी देने के लिए घर वापस आए, लेकिन ये सुनने के बाद उनके वालिद बहुत नाराज हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खुदाओं को ना मानने की? उन्होंने गुस्से में पूछा, अबू, मैं सच की राह पर आपकी रहनुमाई करूँगा। अगर अब आप तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको सजा देगा। पैगंबर ने उनसे कहा, अगर अब तुम ये सब बोलने से बाज नहीं आए तो मैं लोगों से तुम पर पत्थर फेंकने को कहूँगा। उनके वालिद ने चीखते हुए कहा। इसके बाद पैगंबर को उनके वालिद ने घर छोड़ने के लिए कहा। पैगंबर ने जाना कि उनका काम लोगों को अल्लाह की जानब वापस लाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजार गए और बोले, अल्लाह ही सिर्फ और सच्चा मालिक है, अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई और इबादत के काबिल नहीं। मैं अब बुत परस्ती हरगिज नहीं करूँगा। बाजार में जब लोगों ने उन्हें ये कहते हुए सुना तो वो बहुत नाराज हुए। लोगों ने पैगंबर को वहाँ से जाने के लिए धमकाया, लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाजार से जाना पड़ा। लेकिन पैगंबर ने एक तरकीब सोची जिससे उन्हें बताया जाए कि बुत परस्ती ठीक नहीं। एक दिन नदी के किनारे एक बड़ा जलसा था और पैगंबर जानते थे शहर के सारे लोग वहाँ मौजूद होंगे। पैगंबर ने कुल्हाड़ी ली और इबादत गाह की तरफ चल पड़े। पैगंबर ने अपनी कुल्हाड़ी से उन सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए सवाए एक के। वो इबादत गाह के अंदर सबसे बड़ा बुत था। उन्होंने उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब शहर के लोग
इबादत गाह में इबादत करने आए तो वो बुतों को टुकड़े टुकड़े देखकर हैरत में पड़ गए। वो सभी इकट्ठा हुए और आपस में मशवरा किया कि किसने इस हरकत को अंजाम दिया है। कल बाजार में एक जवान लड़का था। उनमें से एक ने कहा, वो हमारे खुदा की मुखालफत कर रहा था। दूसरे आदमी ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम इब्राहिम है। उन्होंने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढा और उसे इबादतगाह ले आए। क्या तुम हो वो जिसने हमारे खुदा के साथ ये किया है? उन्होंने उनसे पूछा। पैगंबर ने जवाब दिया, तुम लोग इस मूर्ति से क्यों नहीं पूछते? ये बताएगी अगर ये बोल सकती है। इस बात ने लोगों को और नाराज कर दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो ये बुत बात नहीं करते। तब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो जब ये बुत बात ही नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। ये सुनकर लोग शर्मिंदा हुए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा बुतों के टुकड़े सारी जगहों पर बिखरे हुए हैं। उनमें से कुछ को एहसास हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं, जबकि बाकी अभी भी उनसे बहुत नाराज थे। इसे सजा दो, उन्होंने कहा। उन्होंने उन्हें जंजीरों में बांध दिया। इसे आग में जला दो, उनमें से एक ने कहा। ऐसी आग लगाओ जैसी किसी ने ना देखी हो, इसे उसमें फेंक दो। सबको लगा ये एक अच्छी तरकीब है। लोगों ने इतनी बड़ी आग जलाना शुरू की कि परिंदा भी उसके ऊपर से पर ना मार सके। वहाँ इतनी गर्मी थी कि कोई भी नजदीक नहीं जा सका। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।